गरीबी बेरोजगारी ऐसे। आज देखिए क्या है, 300 का सिलेंडर 1100-1200 रुपये में आपको दिया जाता है। तो बीजेपी का जानते हैं, बीजेपी का जो सबसे बड़ा जो सिस्टम है कि आपको एक गिलास पानी निकालेंगे, एक गिलास पानी पिलाएंगे, उसके बदले एक गिलास खून आपका निकाल लेंगे। ये काम चल रहा है। आप समझिए बात को, क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप जो है अपना जो है वोट 10-5 किलो राशन पे, सिलेंडर की लालच में, शौचालय की लालच में, 15 लाख की झांसे में, 10 लाख की झांसे में, पेंशन के झांसे में आप अपना वोट जो दे रहे हैं, उस वोट से वो जो है, ये बताइए, जो उनके पास बजट आता है वो मजदूरी करके लाते हैं, मजदूरी करके लाते हैं। इस देश का बजट है, इस देश का बजट है वो जो है, अगर जाति जनगणना कराएंगे तो जेल चले जाएंगे। अगर देश के घोटाले की बात हम लोग कर रहे हैं, देश के घोटाले का जनगणना कराएंगे तो जेल चले जाएंगे। अगर वो नोटबंदी में जो भी नुकसान हुआ पब्लिक का, उसकी जनगणना कराएंगे, जेल चले जाएंगे। जो बुलडोजर चलवाए हैं, कितने लोगों का घर गिरा है, कितने लोग बेघर हुए हैं, कितने लोगों के पास समझ लीजिए रहने के लिए आज मकान नहीं है, रोड पे बिता रहे हैं। अगर उसकी जनगणना कराएंगे तो जेल चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे? चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे? ये बताइए, एक मुख्यमंत्री आकर के झोपड़पट्टी में खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं जानते हैं? क्योंकि वो जान रहे हैं कि वोट आप देंगे तभी वो मुख्यमंत्री रहेंगे, आप वोट नहीं देंगे तो लग जाएंगे। लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं। आप समझिए इस बात को, आप इस बात को समझिए। और अब संसद का दरवाजा खुल गया है। संसद में आपका भाई, आपके परिवार का भाई, आपका बेटा संसद में पहुंच करके आपकी आवाज को उठा रहा है। आज जैसे तिगरा में हम लोग यहाँ इस बात को कर रहे हैं, अगर कोई यहाँ पत्नी कोई बात आती है, शासन की बात आती है, अगर आपके साथ कोई शोषण करने का प्रयास करता है, तो मैं दावे के साथ कहकर जा रहा हूँ, ये दावे के साथ कहकर जा रहा हूँ, इस बात को जान लीजिए कि किसी का मामला कोई दबा नहीं पाएगा। खाली वो पारिवारिक मामला नहीं होना चाहिए, लाभ रिश्तेदार का मामला नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत का मामला नहीं होना चाहिए। अगर कोई शासन प्रशासन आपका काम नहीं सुन रहा है, चाहे कचहरी का मामला हो, थाने का मामला हो, डीएमएसपी कलेक्टर का मामला हो, प्रदेश का मामला हो, तो मैं ये बोल के जा रहा हूँ, केवल एक बार आप बताइए, अगर नहीं सुनेंगे ना, तो आ करके यही तिगरा में सर पटक करके रोएंगे, इस बात को भी आप जान लीजिए। क्योंकि आज भी हमारे आजाद समाज पार्टी में लाखों करोड़ों की संख्या है। अगर नहीं सुनेंगे तो घेर लिया जाएगा, अगर जिले पे नहीं सुनेंगे तो घेर लिया जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो राज्यसभा को घेर लिया जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो लोकसभा को भी घेर लिया जाएगा। इस बात को भी मैं बता के जा रहा हूँ। इसलिए साथियों, अब समय आ चुका है, दरवाजा खुल चुका है। संसद में आपके भाई, आपके परिवार, आपका बेटा चंद्रशेखर आजाद पहुंच करके आपकी आवाज उठा रहे हैं। तो आप से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब बहुजन समाज में कोई है इस तरह का जो आपकी आवाज को उठाए। आज 15 साल हो गया और कोई आपको पूछने वाला है? कोई पूछने वाला कोई पूछने वाला है? कोई नहीं पूछने वाला है। 5 साल के बाद फिर समझ लीजिए दिन प्रतिदिन स्थिति परिस्थिति खराब होती जाएगी। आज 10 साल 15 साल 20 साल पहले आप देख लीजिए, 15 साल 20 साल पहले भी रोजगार की व्यवस्था कुछ ठीक थी, लेकिन आज अभी तक मजदूरी 300 रुपए 350 रुपए 400 रुपए है ना? 300 रुपए 350 रुपए 400 रुपए मजदूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में टमाटर आप 200 रुपए किलो 150 रुपए खरीद के खा पाएंगे? ये जो नेनुआ वगैरह होता 80 रुपए किलो कभी बिका था कभी? आप बताइए, आने वाले समय में 300 रुपए कमा करके आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो अपना पेट पालेंगे? आप भूखे रहेंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे, और भूखे रहेंगे तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो भूखे रहेंगे। तो सरकार इस बात को नहीं समझ रही है, नहीं सोच रही है। तो हम ये कहना चाहेंगे बार बार कि आने वाले समय में ध्यान दीजिए, आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी संत कबीरनगर से सारे सीटों से चुनाव लड़ेगी। पूरे उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा जो विधायक का चुनाव होता है, जिला पंचायत का चुनाव होता है, सब जगह से लड़ेगी। और हम लोगों का मिशन ये है कि हमारे हर गांव में एक आवाज उठाने वाला हमारा भाई हो, हमारे परिवार के लोग कम से कम अपने परिवार, अपने गांव का सुख दुख को जो है पहुंचाए, राज्यसभा लोकसभा तक पहुंचे और उसकी बात को सुना जाए, उसके गरीबी के बारे में सोचा जाए, शिक्षा के बारे में सोचा जाए। और अभी देखिए, आरक्षण की बात लोग करते हैं, आरक्षण के बारे में कौन कौन जानते हैं? हाथ उठाइए। आरक्षण क्या है? आरक्षण किसी की दी हुई भीख नहीं है। बोल सकते बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब ने पुनः पैक
यरवदा जेल 1935 में अनशन के समय जब गांधी जी ने अनशन किया था तो एक प्रस्ताव रखा गया, बाबा साहब ने एक अलग देश की मांग किया तो गांधी जी ने क्या कहा, लेकिन अलग देश नहीं होगा, क्योंकि उनको पता था कि बाबा साहब को मानने वाले लोग बहुत मजबूत हैं। अगर अलग देश हो जाएगा तो हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हमारे डीएम, एसपी, कलेक्टर होंगे, हमको किसी के साथ मत्था टेकना पड़ेगा, नहीं टेकना पड़ेगा। इसलिए लोग जो है कब्रिस्तान को बनने नहीं दिया और पूना पैक्ट 1935 में रोहता जेल में गांधी जी ने जब अनशन किया तो अनशन में बाबा साहब भी जो है सामाजिक जो है नेता थे, सामाजिक लीडर थे, तो बाबा साहब को भी इस बात का बड़ा वो लगा कि जो कई लोग जो है इनको दबाने का प्रयास किए उस समय भी, तो बाबा साहब भी मजबूर हो गए। तो बाबा साहब के दिमाग में आया कि ऐसे नहीं, कोई बात रखी जाए कि समाज के हित में हो, तब आरक्षण की बात को रखा गया। और आरक्षण जो मिला है वो पूना पैक्ट में समझौता से मिला है। हम तो कहते हैं अगर हमको बराबरी का अधिकार मिल जाए, सबको बराबरी का अधिकार मिल जाए तो आरक्षण की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम कहते हो आरक्षण हटाने की बात करते हो, बीजेपी के लोग आरक्षण हटाने की बात करते हो, तो ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर ताकत और शक्ति है, तुम्हारे कौम में इतना दम है, तो सबको बराबरी का अधिकार दे के दिखाओ, तब आरक्षण हटाओ। सबको बराबरी का अधिकार दे के दिखाओ, तब आरक्षण हटाओ। हम कमजोर नहीं, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। संविधान हमारे कौम के लोगों ने बनाया है, हम कमजोर हैं, कमजोर नहीं है। तो इसलिए हम बार बार कहेंगे कि अब आने वाले समय में आप लोग ध्यान दीजिए। और तिघरा से अगर कोई भी मामला होता है, चाहे किसी बहन का मामला हो, भाई का मामला, किसी परिवार का मामला हो, आप बताइए, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। और आने वाले समय में ये जान लीजिए कि अगर आपके परिवार के लोग विधायक होंगे, सांसद होंगे, मंत्री, मुख्यमंत्री होंगे, तो आपको किसी दूसरे के दरवाजे पे जाना पड़ेगा। आज बताइए, टिकट के लिए 1 करोड़ मांगा जाता है, 2 करोड़ मांगा जाता है, 5 करोड़ मांगा जाता है। कोई है ऐसा जो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ देकर के टिकट ले सकता है? तो जब हमारे नेता नहीं रहेंगे, हमारे लोग नहीं रहेंगे, तो हमारी बात को कौन पहुंचाएगा? हमारे लिए कौन लड़ेगा? अगर हम लोग इस तरह से कर रहे हैं, अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो उसको आप समझिए। और आने वाले विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर के आपका चुनाव चिन्ह क्या है? केतली। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? केतली। अब सबको भूल जाइए, बहुत हो गया, सबको आप लोगों ने देख लिया, सबको सत्ता में लाकर के आप देख लिए कि अगर विधायक होते हैं तो आपके दरवाजे पे नहीं आते हैं, सांसद होते हैं तो आपके दरवाजे पे नहीं आते हैं, क्योंकि वो 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ रुपया दे करके टिकट लेकर के आते हैं, चुनाव जीतते हैं तो जनता का खून चूसते हैं। लेकिन आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी किसी से अभी तक 1 रुपया कहीं लिया है नहीं। लेकिन आज अगर जरूरत पड़े तो इतनी संख्या है कि सारे भाई, सारे परिवार के लोग एकजुट होकर के लाखों की संख्या इकट्ठा होकर के डीएम, एसपी, सांसद, विधायक जो है जंतर मंतर तक को घेर लिया गया, पूरे दिल्ली को घेर लिया गया था। ये किसकी ताकत है? भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की ताकत है। जितने भी आज हमारे भाई आए हुए हैं आप लोग के बीच में, जो है जिला अस्पताल से चल करके डॉक्टर बिलाल सिद्दीकी साहब भी आए हैं। आप लोग के बीच में जो है इस समय वर्तमान जो है आजाद समाज पार्टी जिला प्रभारी जो है भाई रणविजय जी आए हैं। आप लोग के बीच में जो है दंगरा विधानसभा अध्यक्ष राजेश कुमार गौतम जी आए हैं। आप लोग के बीच में भी क्रांतिकारी साथी है जो आप लोग के गाँव से हैं। तो आप लोग कहीं कोई मामला, कोई आपत्ति विपत्ति पड़ती है तो आप लोग केवल बताइए, हम समझा देंगे कि डीएम, एसपी, कलेक्टर, सांसद, विधायक कौन होता है, क्या होता है, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। 395 अनुच्छेद अगर डीएम में बैठेगा तो उसको नहीं याद होगा, लेकिन हमको याद है। करे जवाब सवाल जितना उसको करता है, हम लोग समझेंगे हमारा कानून क्या, हमारा अधिकार क्या है, हमारा शोषण क्यों किया जा रहा है। अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी जेल जाएंगे, ये जान लीजिए। क्योंकि अगर आम आदमी, गरीब व्यक्ति अगर अपराधी होता है, अगर उसको जेल भेजते हो, अगर तुम जिले में बैठे हो, एसपी, डीएम, कलेक्टर जो भी हो, अगर गलत करोगे तो जेल भिजवा के रहेंगे। ये हमारा कानून कहता है, बाबा साहब का संविधान कहता है। हम लोग का जिला है, हम लोग का देश है, हम लोग भारत के मूल निवासी हैं। हम लोग का देश है, हम लोग का जिला है, हम लोग का गांव है। अगर हम लोग के देश और जिला, हम लोग के गांव में आकर के शोषण करने का प्रयास करोगे तो बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे।
नहीं करेंगे। और ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, आज ये बच्चे छोटे छोटे ना देखने के बाद आंखों में आंसू आता है, इसलिए आता है कि आज इतने बड़े बड़े बच्चे 5,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000 रुपया जो महीना दे करके सीबीएसई ICSE बोर्ड में पढ़ते हैं। आज हमारे परिवार के बच्चे प्राइमरी स्कूल में क्यों पढ़ते हैं, ये भी हमारा सबसे बड़ा सवाल है। आज आंखों से आंसू आता है कि इस बच्चे का भविष्य जो है अंधकार में है, अंधकार में है। अगर हम नहीं संभले तो अंधकार में है। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे परिवार के पास पैसा नहीं है, बताइए कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे। लेकिन हम वो अगर प्रदेश में, पूरे देश में अगर हम लोगों की सरकार बनी तो आज मैं यही बोल के जा रहा हूँ कि अगर डीएम का लड़का अगर सीबीएसई ICSE में पढ़ रहा है तो हमारे भी परिवार का लड़का और बच्चा ICSE जो है सीबीएसई में पढ़ेगा। अगर प्राइमरी में हमारे परिवार का बच्चा पढ़ रहा है तो डीएम का भी बच्चा उसी प्राइमरी में ही पढ़ेगा। ये मैं दावा करके जा रहा हूँ साथियों। और जब ऐसी ही व्यवस्था, ऐसा परिवर्तन होगा तभी देश का समानता का जो है, शिक्षा का, संगठन का, माँ बहनों की सुरक्षा का, भाइयों का जो भविष्य अंधकार में है, ये सबका जो है विकास होगा। अब आ गया समय। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथ आज लाखों करोड़ों लोग हैं, आज लाखों करोड़ों लोग हैं। क्यों हैं? क्योंकि सच्चाई पर चल करके, लड़ करके, जेल जा करके 18 महीने चंद्रशेखर आजाद की जेल काटे, हम भी मुकदमा झेल रहे हैं। हमारे तमाम साथी ऐसे हैं जो अपने परिवार, अपने समाज के लिए जो लड़ने के चक्कर में मुकदमा काटे, लेकिन हमको मुकदमा से डर नहीं है। इसलिए मुकदमा से डर हमको नहीं है। अगर तुम मुकदमा लिखोगे, फर्जी मुकदमा लिखोगे तो जांच भी तुम भी करोगे, फर्जी मुकदमा लिखोगे तो जांच तुम भी करोगे। अगर गलत मिल गया तो तुम भी जेल जाओगे। हम भी BSF की नौकरी छोड़े हुए हैं, हमारा भी एजुकेशन बहुत कम नहीं है। हम भी BSF की नौकरी छोड़े हुए, हमको भी समाज के लिए कई कुछ का दर्द है, पीड़ा है। और ये भी बता देना चाहता हूँ साथियों कि आने वाले समय में आप भी अगर कंधा से कंधा मिलाकर चले तो ये तिघरा गाँव भी चंद्रशेखर आजाद जी का आगमन होगा। इसको भी आप लोग चलेंगे। गंगरा विधानसभा में भी आगमन होगा, गंगरा विधानसभा में भी आगमन होगा। अगर आप कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, आने वाले समय में राज्यसभा चुनाव में, विधायक के चुनाव में आप सभी लोग मिलकर के गांव चल करके गांव भाई पटदारों से, नाते रिश्तेदारों से बता दीजिए कि अब हमारा बहुजन समाज में हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। अगर कोई है तो चंद्रशेखर आजाद रावण है और हमारा केतली जो है चुनाव चिन्ह है। गांव चल करके बता दीजिए, क्योंकि बताने की बारी आ गई है। क्योंकि अब लोग आएंगे आपके बीच में, तमाम भाई ऐसे हैं अभी उलझे हुए हैं कि हम यहाँ वोट दें, वहाँ वोट दें, लेकिन आपको वोट देने के बाद आपको कुछ मिलता है 2,000 का लालच दिया जाएगा, राशन का लालच दिया जाएगा। क्या पहले नहीं मिलता था राशन? पहले नहीं मिलता था, लेकिन आज उसको हाईलाइट करके, आपको गुमराह करके आपका वोट ले लेते हैं। आपका वोट 1 महीने के अंदर इकट्ठा कर लेंगे, 5 साल तक आपका शोषण करेंगे। आज GST का टैक्स व्यापारियों के ऊपर GST लगाया जा रहा है और गरीबों को खाने पीने, गरीबों में जो खाने पीने की चीजें हैं उस पे टैक्स लगाया जा रहा है, दूध पे टैक्स लगाया जा रहा है, शिक्षा पे टैक्स लगाया जा रहा है, सब्जी पे टैक्स लगाया जा रहा है। ये बताइए